हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एरेज इन जावा। सो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, सो उसमें हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे, है ना। तो इस वीडियो में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज एन एरे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे थे कि क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। गॉट इट? ओके, सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों भी परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट हम थ्योरी देखेंगे कि व्हाट इज एन एरे, हाउ टू इनिशियलाइज इट, हाउ टू इंस्टेंशिएट इट, हाउ टू डिक्लेयर इट। ओके, एंड उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ताकि आपको थ्योरी भी समझ में आ जाए और प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाए। गॉट इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एरे। सो array is used to store multiple values of a same type under a single variable name. ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि एरे क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें हम एक ही टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सेम टाइप मीन्स सेम डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट, all the elements of array are referred by the same name. Obviously, अगर हम एरे में सेम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे इंट लिखती हूँ, ओके, सो इंट में ओनली इंटीजर ही स्टोर होंगे, है ना, उसमें कैर स्टोर नहीं होगा। गॉट इट? सो यही है इसका मतलब कि जो भी एलिमेंट्स है वो सेम टाइप के होंगे। एरे कैन हैव वन और मोर डायमेंशंस। सो यस, हम अभी टाइप्स भी देखने वाले हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। ओके, सो वन दैट इज सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे वही बोला है कि एरे कैन बी ऑफ वन डायमेंशन और मोर डायमेंशन, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। गॉट इट? Array in Java works somewhat different as compared to C++. Yes, अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो array होता है वो थोड़ा different है as compared to Java, है ना। तो वही हम देखेंगे। Array may be stored in a contiguous memory location. Okay, so जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर किए गए हैं, है ना। तो ये जो भी इनके इंडाइसेस है, ओके, इंडाइसेस मींस क्या? इंडेक्स, है ना। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स 0 है, ओके, लास्ट इंडेक्स 8 है। ओके, सो ये उनके एड्रेसेस, उनको नंबरिंग किए गए हैं। गॉट इट? तो ये जो नंबर्स है, ये जो कुछ एलिमेंट्स है, ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। यानी क्या कि देखिए जो भी मेमोरी यहाँ पे दी गई है वो कंटिन्यू हो रही है। ओके, इसमें आपको कुछ गैप दिख रही है? नहीं। गॉट इट? तो वैसे ही यानी कंटिग्यूअस फॉर्म, उसमें वो कंटिन्यू स्टोर हो रही है। ओके, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Got it? Okay, the variable in the array are ordered and each has an index beginning with 0. Yes, I already told you कि जो index होता है वो always starts from 0. ठीक है, so 0 index ही होता है जो भी starting होता है। Got it? और फिर index बढ़ते जाता है in increasing order. Got it? So यहाँ पे देखिए first index that is 0. So फर्स्ट इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? बेस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, बेस इंडेक्स। गॉट इट? तो एमसीक्यूज में जो एमएसबीटी के जो सिलेबस है या फिर एग्जाम है उसमें ये काफी पूछे जाता है कि व्हाट इज द बेस इंडेक्स ऑफ एरे। ओके, सो बेस इंडेक्स इज ऑलवेज 0। गॉट इट? ओके, सो ये एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे देखिए first index that is base index is equal to 0 and the last index is 8. Okay, अब यहाँ पे देखिए
कितने एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? 9 स्टोर किए हैं। ओके, बट जो इंडेक्स हमें दिख रहे हैं वो कितने हैं? टोटल 8 तक है। ठीक है, 8 नहीं है, 8 तक है। यानी क्या? हमने 0 से स्टार्ट किया, ओके, एंड लास्ट इंडेक्स है 8। ओके, सो यहाँ पे भी टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए। गॉट इट? सो जो बेस इंडेक्स होता है वो होता है 0 एंड द लास्ट इंडेक्स इज डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे एरे लेंथ इज 9। यस, मैंने पहले ही बोला था कि कितने एलिमेंट स्टोर है, दैट इज 9। सो लेंथ ऑफ एन एरे क्या हुई? 9। तो आई होप आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो एरे क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक अ कंटेनर। ओके, इट्स अ कंटेनर जो क्या करता है कि स्टोर करता है सेम टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, सेम वैल्यू, ठीक है, जिसका डेटा टाइप सेम होगा। ओके, सो ये जो एरे का कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया? क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स हमें लिखने पड़ते हैं, जैसे कि हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है ना, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी पड़ती है। विदाउट एरे अगर मुझे 25 रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं, ओके, सो विदाउट एरे हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। ओके, सो ऐसे करते करते मुझे 25 रिकॉर्ड्स प्रिंट करने पड़ेंगे। गॉट इट? मैं ये विदाउट एरे बोल रही हूँ। ओके, सो ये तो काफी फिर हेक्टिक हो जाएगा, कोड भी काफी लेंथी हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो ये सब चीज सेव करने के लिए, दैट इज टाइम, कोड, लेंथ ऑफ कोड, है ना, ये सब सेव करने के लिए एरे का यूज होता है। तो एरे में डायरेक्टली हम क्या करते हैं? इंट ए मीन्स वेरिएबल नेम, ठीक है, ये पास करते हैं विथ डायमेंशन। ओके, तो वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे हमें काफी इजी होता है टू राइट अ कोड, ठीक है। सो दैट इज एरे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंटैक्स। ओके, सो सिंटैक्स हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। ओके, दैट इज डेटा टाइप, var name, var name means variable name with dimension, okay, और data type with dimension var name, okay, so var name is again variable name or data type and variable name with starting dimension। got it? so इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेटा टाइप मीन्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इंट, var name that is variable name, simply we write a, okay, and here dimension that is 5। got it? so ये one type है। next data type, okay, so यहाँ पे int लिख सकते हैं, dimension भी दे सकते हैं and variable name a। okay, next है int data type and dimension a। got it? so ये just एक simple example मैंने यहाँ पे लिखे हैं, syntax with example। got it? now array, there are 2 types of array। so first is single dimension, it is also called as one dimensional। ठीक है, सिंगल को हम वन डायमेंशनल भी बोलते हैं एंड मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, सो सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन ये क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सिंगल डायमेंशन के एग्जाम्पल देखिए, इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट, उसमें हमने क्या वैल्यू स्पेसिफाई की है। ठीक है, कि नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हम लेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू स्पेसिफाई की है। और यहाँ पे जैसे ए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वैल्यूज पास की है, देखो, है ना, वैल्यूज। फिर a जो 0 है, ठीक है, जैसे हमने 3 वैल्यूज पास की, मैंने पहले ही बोला था कि अगर 3 है तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 होगा, उसके बाद इंडेक्स नेक्स्ट दैट इज 1 एंड उसके बाद 2।
सो ये हो गए मेरे 3 वैल्यूज। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 वैल्यूज स्टोर होंगी। ओके, सो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0, देन 1, देन 2। ओके, सो हो गए ना 3 टोटल। ठीक है, सो A0 जो A0 है, इसमें A जो 0 है उसमें 10 वैल्यू स्टोर होंगी। जो हमारा 0 का इंडेक्स है उसमें 10 वैल्यू स्टोर होंगी, जो 1 इंडेक्स है उसमें 20 एंड जो सेकेंड दैट इज लास्ट इंडेक्स है उसमें 30। ओके, ठीक है, सो दैट इज सिंगल डायमेंशन। यहाँ पे देखिए कि हमने 1 डायमेंशन यूज किया है। ओके, एंड मल्टी डायमेंशनल में होता है 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ओके, जिसे हम 2D 3D भी बोलते हैं। ओके, बट हमारे सिलेबस में या फिर MSBT के भी सिलेबस में ओनली 2 डायमेंशन दैट इज 2D तक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मल्टी डायमेंशनल एरे में सेम एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने डायमेंशन 2 दिए हैं। ठीक है, देखिए इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट और 2 यानी क्या, यहाँ पे अभी 2 डायमेंशनल है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको टेबुलर फॉर्म में बताती हूँ। ठीक है, अगर मेरा ये a वेरिएबल है और उसमें डायमेंशन दिए है 2, यानी क्या कि यहाँ पे जो है टेबल में 2 रोज और 2 कॉलम में हमारे जो वैल्यूज है वो स्टोर होंगे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो ऑब्वियसली मल्टी डायमेंशनल एरे विच इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना, तो हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी रोज एंड कॉलम्स तो होते ही हैं। ओके, सो पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ओके, दैट इज ये है हमारा 0 0, ओके, 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसे समझने के लिए मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे 0 0, ये जो 0 0 है इसमें कौन सी वैल्यू पुट होंगी या फिर स्टोर होंगी, दैट इज 10। ठीक है, 0 1 20, 1 0 30 एंड 1 1 दैट इज 40। ठीक है, अभी आउटपुट आपको ऐसे टेबल में नहीं दिखेगा। गॉट इट? टेबल में नहीं दिखेगा। सो आउटपुट हमें कैसे दिखेगा, सिंपली 10 20 30 एंड 40। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ पे टेबल नहीं है? ऑब्वियसली है ना। ये रोज और कॉलम में जो हमारा लाइंस होते हैं उसे हम टेबल ही तो बोलते हैं, है ना। और विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो सिंपली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल का एग्जाम्पल लिया था, बाकी आउटपुट आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डिक्लेयर एरेज ऑफ अदर टाइप्स। ठीक है, जैसे कि मैंने सिर्फ आपको इंट का एग्जाम्पल बताया है, बट आप ये जो सारे हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इन सब डेटा टाइप्स के साथ भी हम एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि बाइट, वैर नेम, ये सिंटैक्स है। अगर आपको बाइट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप बाइट के साथ सेम सिंटैक्स में प्रोग्राम लिख सकते हो। गॉट इट? डबल, बूलियन, कैर, स्ट्रिंग। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो प्लेस द ब्रैकेट आफ्टर द एरेज नेम। ठीक है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कुछ प्रोग्राम्स में। ठीक है, कुछ लोग ये फॉलो करते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रॉन्ग है या ये राइट है। ओके, सो एज पर योर विश कि आपको कौन सा कन्वीनियंट होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, देखो, फ्लोट, वेर दैट इज वेरिएबल नेम और डायमेंशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, सो डेटा इज स्टोर्ड इन 1 डायमेंशन ओनली।
तो नाम से ही पता चलता है दैट इज वन डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल मीन्स क्या, डेटा इज स्टोर्ड इन वन डायमेंशन ओनली। ठीक है, यानी क्या यहाँ पे सिर्फ वन ही डायमेंशन यूज होगा टू स्टोर अ डेटा। गॉट इट। तो अभी देखते हैं डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे? सो देयर आर 3 ways यू कैन डिक्लेयर एन एरे। ठीक है, यहाँ पे 3 ways दिए गए हैं, देखिए, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम विथ डायमेंशन, और डेटा टाइप विथ डायमेंशन एंड वेरिएबल नेम, एंड लास्ट इज डेटा टाइप वेरिएबल नेम विथ स्टार्टिंग डायमेंशन। यहाँ पे हमने जब एरे पढ़ा था, यानी लास्ट की ये जो स्लाइड है ना, इसमें भी हमने वही देखा था, ये जो हमने सेम सिंटैक्स। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही क्यों लिखा है कि जो भी एरे का सिंटैक्स है वही सेम सिंटैक्स हम यूज करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे में। ओके, तो अगर MSBT के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये इजी होगा कि आपको जब भी एरे का क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एन एरे, सो पहले आपको एरे की डेफिनेशन लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट दैट सिंटैक्स। ठीक है, फिर 2 टाइप्स में भी आप ये सिंटैक्स लिख सकते हो। गॉट इट। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इंट a एंड डायमेंशन। ठीक है, सिंपल इंट विथ डायमेंशन एंड a। ठीक है, और फिर इंट एंड a विथ डायमेंशन। गॉट इट। सो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ इंस्टेंशिएशन ऑफ एन एरे। अभी इंस्टेंशिएशन क्या होता है मैम? ये तो कुछ नया ही वर्ड है ना? सो डोंट वरी। इंस्टेंशिएशन मीन्स क्या कि जब भी आप इंस्टेंशिएशन ये वर्ड यूज करते हो तो उसमें आता है न्यू कीवर्ड। तो अभी न्यू कीवर्ड मीन्स क्या कि न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट अ मेमोरी टू द वेरिएबल। हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, ओके, सो यहाँ पे डिक्लेयर जब करते हैं सो सिर्फ रेफरेंस ऑफ एरे ही क्रिएट होता है। ठीक है, यानी क्या, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस ऑफ एरे ही क्रिएट हो गया है। गॉट इट। बट अभी हमें सिर्फ रेफरेंस ही क्रिएट नहीं करना है, हमें उसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट भी करनी है टू स्टोर सम वैल्यू, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं टू एलोकेट अ मेमोरी टू द पर्टिकुलर वेरिएबल। गॉट इट। जब हम ये न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है वेरिएबल को, ओके, या फिर क्रिएट हो जाती है जिसमें हम वैल्यूज फिर स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हम ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट अ मेमोरी to the particular variable. Okay? So new keyword का क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि what is the use of new keyword. Okay? So आप लिख सकते हो कि new keyword का यूज मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। Okay? So यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल नेम, फिर न्यू कीवर्ड एंड डेटा टाइप, एंड फिर उसकी साइज ब्रैकेट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वेरिएबल नेम a इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिखना जरूरी होता है, डेटा टाइप दैट इज इंट, एंड साइज देते हैं हम 5। ओके, सो ये हो गया इंस्टेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। अब डिक्लेयर तो हो गया, मेमोरी भी एलोकेट कर दे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन इज वेरी इजी। क्या है देखो, डेटा टाइप वेरिएबल नेम विथ इट्स साइज एंड सिंपली वैल्यूज, बट यहाँ पे करली ब्रेसेस आपको यूज करना है। ओके, शायद ये आपको दिख नहीं रहा है। ओके, सो मैं मेरा वीडियो हटा देती हूँ। ओके, आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे में क्या होता है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ओके, विथ इट्स साइज एंड सिंपली वैल्यूज। सिंपली वैल्यूज, बट ये जो वैल्यूज है वो हमेशा लिखनी पड़ती है हमें करली ब्रेसेस में।
ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सिंपल इंट लिखते हैं, वेर नेम दैट इज a विथ साइज 5. ओके, एंड अभी क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे. तो वैल्यूज लिखिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लेते हैं, 20, 30, 40 एंड 50. गॉट इट. सो ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे. गॉट इट. अब हम देखते हैं कि एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है, सिंटैक्स तो हमने देख लिया, अभी प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, सो पहले यहाँ पे मैंने एक फाइल तैयार की है ना, दैट इज सोर्स में आपको जाना है. सिंपल मैं बता रही हूँ, सोर्स में जाना है, राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आप नाम दे सकते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे array1.java ये नाम दिया है. ओके, यहाँ पे और 2 फाइल्स है मेरी, देख सकते हो. तो ये फाइल्स मैंने तब क्रिएट की थी जब इंस्टॉलेशन का वीडियो एंड डेटा टाइप का वीडियो किया था. ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ क्रिएट करके रखा है और कमेंट में यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर, इंस्टेंशिएट एंड इनिशियलाइज द जावा एरे. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि क्या करना है. फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, है ना. फर्स्ट हमें क्या करना होता है, एक क्लास क्रिएट करना पड़ता है. सो क्लास का नाम मैंने दे रखा है, दैट इज array1. ठीक है, ओके. अब क्या करना है, सिंपली मेन फंक्शन लिखना है. सो सिंपली मेन लिखूंगी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. गॉट इट. अब हम एक एरे क्रिएट करेंगे, दैट इज इंटीजर टाइप का. ओके, सो इंट, सिंपल मैं a ही नाम दूंगी जैसे कि हमने एग्जांपल में दिया था. सो a इज इक्वल टू, मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे. गॉट इट. और फिर से इंट, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आ गया. इस इंट में वैल्यू पास करनी है. गॉट इट, दैट इज मैं 5 पास कर रही हूँ और सेमीकोलन. ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्लेयर एन इंस्टेंशिएशन ऑफ एन एरे. तो एरे तो डिक्लेयर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनिशियलाइज. ओके, सो इनिशियलाइज के लिए हमारे पास कितने नंबर्स है, 5 है ना, यानी क्या हमें 5 वैल्यूज इंसर्ट करनी है. गॉट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, a में 0. आपको पता होगा मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 5 है, सो बेस इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी क्या 4 तक हम लिखेंगे और वैल्यूज पास करेंगे. ठीक है, सो a0 इज इक्वल टू 10. ठीक है, फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट. ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम में लिख रही हूँ, सिंपल समझाने के लिए. गॉट इट. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं 20, 30, 40 एंड 50. ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया, इंस्टेंशिएशन हो गया, अब इनिशियलाइज भी हमने कर दिया. अब क्या बचा है भाई, जो भी वैल्यूज हमने इनपुट दिया है उसका आउटपुट भी तो चाहिए, है ना. तो वो कैसे करेंगे, सिंपली एस आउट लिखेंगे. ठीक है, दैट इज system.out.println. इससे क्या होगा, जो भी हमने एरे पास किया है वो प्रिंट होगा, यानी शो होगा. गॉट इट. तो यहाँ पे लिखते हैं a0. अब ऐसे ही 1, 2, 3, 4 के लिए भी करेंगे. ठीक है, सो इसे ही कॉपी ओके, और सिर्फ ये इंडेक्स ही चेंज कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अब करते हैं सेव एंड रन करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये प्रिंट हो गया है. गॉट इट. ओके, तो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो काफी बड़ा प्रोग्राम था,
बड़ा इन द सेंस कि यहाँ पे अगर नंबर ज़्यादा हुए तो हमें प्रिंट भी उतनी ही बार करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो सिंपल मैंने प्रोग्राम बताया आपको, तो इसे हम विदाउट इतना बड़ा प्रोग्राम लिखे कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर लूप, है ना। तो सिंपल अभी यही प्रोग्राम हम फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल तो कमेंट कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं फॉर लूप। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज एंड डिक्लेरेशन सब कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं फॉर लूप फॉर, ठीक है। फॉर में क्या लिखेंगे, पहले तो इंट, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 ऑब्वियसली, ठीक है। फिर क्या करेंगे, i इज लेस देन a डॉट लेंथ, ओके। सो ये जो लेंथ है ये क्या है मैम, वो बताती हूँ, पहले i प्लस प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a डॉट लेंथ क्यों लिखा है, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे, लेंथ एक प्रॉपर्टी है एरे की जो कि यूज होती है लेंथ काउंट करने के लिए ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो हमने फॉर लूप लिख दिया है, ओके। अब क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे s आउट साउट साउट, यस, ओके। सो अब साउट दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंपली a ऑफ i, ठीक है। यहाँ पे देखिए a ऑफ i, सो a जो भी ऑब्जेक्ट हमने इंट का क्रिएट किया है ये वाला, है ना, वो लिखा है, और i मीन्स फॉर लूप का जो इंटीजर i है जो कि हम फॉर लूप हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो वो हमने प्रिंट किया। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल s रन करते हैं, ठीक है। सेम आउटपुट देखिए, ओके, क्योंकि वैल्यूज भी सेम थी। अब हम वैल्यूज कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, ठीक है। अब सिंपली रन, ठीक है। देखिए सेम आउटपुट जो भी हमने अभी न्यू ऐड किया था वही आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया फॉर लूप। हमने क्या किया कि ये सिस्टम इतने बार प्रिंट नहीं किया, ओके, सिर्फ फॉर लूप से वो हमने ऑटोमेटिकली सिर्फ वन टाइम प्रिंट किया। अब हम ये वाला जो कोड है ये भी सिंपली बचा सकते हैं, कैसे वो भी बताती हूँ। तो ये जो कोड है वो सिंपली डिलीट कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इंट a, इसी में वैल्यूज को हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर दे रही हूँ, ओके। और सिंपली करली ब्रेसेस में हम वैल्यूज पास करते हैं। कितने वैल्यूज पास करेंगे, जैसे कि हमने 5 लिखा था तो 5 ही वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि 20, 45, 60, 34 एंड 76 हो गए, एंड सेमी कोलन, गॉट इट। अब सिंपली रन करते हैं, क्योंकि बाकी का कोड तो चेंज करने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो देखिए यहाँ पे 1, ये 1 लाइन, ठीक है, ये 2 एंड 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन में हमें प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले रन करते हैं, सेव कर रही हूँ, देखिए 20, 45, 60, 34 एंड 76, गॉट इट। सो आउटपुट आ गया है, ठीक है। सो मैंने 3 वेज से आपको बताया है कि कैसे राइट किया जाता है। फर्स्ट सिंपलर वर्जन था जिसमें कि हमने डिक्लेयर किया था, इंस्टेंशिएट भी किया था और फिर इनिशियलाइज भी किया था। दूसरे में हमें क्या किया कि फॉर लूप यूज किया इंस्टेड ऑफ मोर एस आउट, गॉट इट। और थर्ड में क्या किया हमने कि जो भी वैल्यूज हमें पास करनी है वो डायरेक्टली हम इंट में जब एरे क्रिएट करते हैं उसी में हमने पास कर दी, ठीक है। अब एक चीज मुझे बतानी है आपको, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या, ठीक है। अभी मैं सिंपल कंट्रोल Z कर रही हूँ, हाँ, ओके। सो ये वाला जो सेकंड प्रोग्राम हमने किया था, ठीक है, वो सेम प्रोग्राम हम लिखते हैं, बट यहाँ पे लिखते हैं, देखो इंट की वैल्यूज 5 है, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यूज आएंगी
वो 5 ही आपको डालनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक और ऐड कर रही हूँ, दैट इज 5 इज इक्वल टू 60 डाल देते हैं। ठीक है, 60 डालते हैं। अब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, पहले रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन इन मेन, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हम जो भी वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे, यानी कि डेटा टाइप में जो भी वैल्यू हम डायमेंशन में पास करते हैं, अगर उससे ज्यादा एलिमेंट्स हम टाइप करते हैं तो हमें एक्सेप्शन मिलता है। ओके, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि अगर हमने एरे में जो वैल्यू है, स्पेसिफाई की गई वैल्यू है, उसके बियॉन्ड या फिर उससे ज्यादा नंबर हमने टाइप किए तो वो रन होगा या नहीं? तो ऑब्वियसली नॉट, है ना, वो एक्सेप्शन देगा, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया एरे विद सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, यहाँ पे सिंगल डायमेंशन है, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट यूज किया है तो सिंगल डायमेंशन ही होगा। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। यस, सो मल्टी डायमेंशनल जैसे कि मैंने पहले ही बताया है यहाँ पे। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, यहाँ पे 2D भी रहता है, 3D भी रहता है। ओके, सो दैट इज n डायमेंशनल। ओके, सो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे थे, यानी क्या, ये डायमेंशन जो है वो मोर देन 1 रहते हैं। गॉट इट? सो मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज, यानी क्या कि जो एरे होता है उसका एरे हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यानी क्या, 1 एरे पॉइंट करेगा इस एरे को और इस एरे में स्टोर होंगी कुछ वैल्यू जैसे कि 10। ओके, सो ये एरे हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी डायमेंशनल में। ठीक है, ओके, सो यानी क्या कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे, दूसरे एरे के अंदर तीसरा एरे। ओके, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में। डेटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम फॉर्म। यस, मैंने पहले ही बताया था ये एग्जांपल में कि डेटा हम रोज एंड कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट? सो मल्टी डायमेंशनल एरे इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ टैबुलर फॉर्म। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं, सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऑब्वियसली अगर हम ये जो लाइन से ये हटा दे तो फिर वो वैल्यूज ऐसे बनेंगी, ऐसे दिखेंगे हमें। सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आल्सो। ठीक है, नाउ डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन देखते हैं, यहाँ पे 4 फॉर्म्स में डिक्लेरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेटा टाइप var name विथ डायमेंशन। नेक्स्ट डेटा टाइप, इनको डायमेंशन दिया है अभी var name। ओके, और डेटा टाइप var name दैट इज वेरिएबल को पहले डायमेंशन दिया है। एंड लास्ट इज डेटा टाइप वेरिएबल के आगे 1 डायमेंशन एंड पीछे 1 डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट मी इरेज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, इंट डेटा टाइप var name सिंपल a, यहाँ पे 2 डायमेंशंस दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल। नेक्स्ट का लिखते हैं इंट, यहाँ पे 2 डायमेंशन दिए हैं एंड वेरिएबल नेम a। फिर इंट, ये थर्ड वाला, ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ओके, सो डेटा टाइप यहाँ पे a
सिंपली एंड यहाँ पे 2 डायमेंशन, यहाँ पे ऐसे मैं लिख रही हूँ 2 डायमेंशन, ठीक है। नाउ एंड द लास्ट वन इज एंड 1 डायमेंशन, बीच में वेरिएबल नेम लिखेंगे एंड द 2 डायमेंशन। सो इसमें से आप कौन से भी फॉर्म में एरे को, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ इंस्टेंशिएशन, मैंने पहले ही बताया कि इंस्टेंशिएशन मीन्स क्या होता है, हमें कुछ मेमोरी एलोकेट करनी होती है वेरिएबल्स को। सो वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो अभी सिंटैक्स देखते हैं। डेटा टाइप विथ डायमेंशन, var name that is variable name is equal to new keyword and data type with r and c। तो अभी rc क्या है, that is row and column, got it। अब एग्जाम्पल लेते हैं। डेटा टाइप int, यहाँ पे डायमेंशंस, ओके, वेरिएबल नेम सिंपली a इज इक्वल टू न्यू एंड डेटा टाइप फिर से int, ओके। अभी r और c की वैल्यू हमें देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए, ठीक है। सो डेटा टाइप दैट इज int r, अभी r की वैल्यू मैंने 2 पास की है और c मीन्स कॉलम, कॉलम की वैल्यू 2 पास की है, ठीक है। यानी क्या, 2 रोज 2 कॉलम, इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो वो कैसे मिलेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। सो इनिशियलाइजेशन, अभी इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, ठीक है। इनिशियलाइज करना है तो पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इंस्टेंशिएशन यानी क्या, मेमोरी एलोकेट भी हो गई। अभी हमें इनिशियलाइज करना है सिंपली, तो वो कैसे करेंगे, देखिए। सो ARR मीन्स वेरिएबल नेम है ये, ठीक है। यहाँ पे ARR दैट इज एरे का वेरिएबल नेम, गॉट इट। और उसमें जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, दैट इज वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो है 0 0। सो मैं फिर से आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक टेबल मैंने निकाला है, वैसे तो हमें पता है कि ये रोज एंड कॉलम में होता है, गॉट इट। सो पहले 0 0, तो यहाँ पे जो 0 0 है ये बॉक्स में, उसमें प्रिंट होंगी 1, है ना। फिर ये 0 1 होता है, उसमें प्रिंट होंगी 2। फिर ये 1 0 होता है, इसमें प्रिंट होंगी 3 एंड ये 1 1 होता है, इसमें प्रिंट होंगी 4, ओके। सो फाइनल जो आउटपुट है वो कैसे दिखेगा हमें, 1 2 3 एंड 4, गॉट इट। सो ये हो गया 2D एरे, गॉट इट। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है, ओके। आई होप आपको मल्टी डायमेंशनल एंड सिंगल डायमेंशनल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम, ठीक है। जैसे मैंने थ्योरी में एग्जांपल लिया था 2D का, तो वही एग्जांपल यहाँ पर भी लेंगे, ओके। सो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट, अभी मैं यहाँ पे सब डिलीट कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हमने सिंगल डायमेंशन का किया था, है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, इंट, फर्स्ट तो डेटा टाइप हमने लिख लिया है, क्लास का नाम दे दिया है मैंने, देखो यहाँ पे क्लास एरे 1, सेम ही क्लास है, ओके, जो हमने सिंगल डायमेंशनल में किया था, ठीक है। सो फिर मेन फंक्शन लिखा है। अब हम लिखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2D के लिए लिखेंगे। सो यहाँ पे 2 डायमेंशंस पास किए, ठीक है। देखिए इंट a, ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली इसी में हम वैल्यूज पास कर देंगे, ओके। सो इसमें कैसे लिखते हैं हमें पता है, करली ब्रेसेस में, ओके। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखेंगे हम, 2 4 एंड 5, ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट लिखते हैं 6 3 एंड 8, ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड, 8 9 एंड 2, ठीक
ठीक है, चाहे तो आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, ओके। अब क्या करेंगे, अब सिंपली फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो हमें 2 एलिमेंट्स लगेंगे, दैट इज i j, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा रही हूँ, फॉर int i इज इक्वल टू, अब int i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i is less than 3, okay, then i plus plus, ठीक है, ये हो गया फॉर लूप। तो यहाँ पे i is less than 3 क्यों लिखा है, जरा सोचिए, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है ना, ईच कर्ली ब्रेसेस की, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 3 है ना, जो पॉइंटर है हमारा, ओके। सो i यानी 0 से स्टार्ट करेगा, ओके। सो 0 1 2 3, ये जो वैल्यू है वो 3 है ना, और i की वैल्यू जब 3 से कम होंगी तो फिर वो आउट ऑफ लूप आ जाएगा, ठीक है, ओके। अदरवाइज वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, इसलिए हमने i की वैल्यू 3 लिखी है, गॉट इट, ओके। तो फॉर लूप में हम फिर से j के लिए लिखेंगे, फॉर int j, ओके, j is less than, सेम लिखेंगे जैसे हमने i के लिए लिखा था, है ना, फिर से, ओके। तो अब हमने क्या किया कि i की वैल्यू यानी क्या, फॉर i के लिए, फॉर j के लिए हो गया, अब हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। सो सिंपली क्या करना है, साउट, इसमें क्या करेंगे कि जो i एंड j की वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे वेरिएबल a के साथ। सो सिंपली a यहाँ पे लिखेंगे i j, ओके, और उसके बाद प्लस, प्लस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि प्लस इज यूज टू अपेंड द स्ट्रिंग या फिर कोई भी जो भी हम प्लस के बाद लिखते हैं वो आउटपुट उसी के बाद स्पेस में वो आ जाता है, उसी के बाद अटैच होके आ जाता है, ठीक है। सो प्लस के बाद सिंपली हम एक स्पेस दे देंगे, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में, गॉट इट, ओके। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये लिखेंगे, फिर ये फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे हम लोग, ओके। सो फॉर लूप के बाहर फिर हम क्या करेंगे, साउट लिखेंगे, ओके। सो साउट यहाँ पे प्लेन साउट ही रहने देंगे, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लेन ही रहने देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हाँ देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, 2 4 5 6 3 8 8 9 2, ठीक है। फर्स्ट रो में 2 4 5, नेक्स्ट में है 6 3 8 एंड लास्ट 8 9 2, ओके। सो इस तरह से हमें आउटपुट मिल सकता है। तो ये हमने क्या किया है कि 2D का किया है, यानी 2 डायमेंशनल एरे, ओके, विच इज अ पार्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, फर्स्ट एक क्लास क्रिएट किया है, ओके, फिर मेन फंक्शन, ओके। सो इंट a, अभी ये 2D है इसलिए हमने 2 डायमेंशन लिए है और वैल्यूज पास की है। तो इस तरह से हमने 2 डायमेंशनल, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एंड सिंगल डायमेंशनल एरे के प्रैक्टिकल्स भी देखे, ओके। आई होप कि आपको ये एरे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल, सो यू कैन आस्क मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ओके। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।